everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Neha Bhardwaj and I am a cabin crew in Indigo Airlines. So this will be my first YouTube video that I'll be posting on my YouTube channel. So in this video we'll be sharing, we will be discussing everything about aviation. So recently मैंने Instagram पे कुछ वीडियोस पोस्ट करे थे एविएशन से रिलेटेड, कैबिन क्रू जॉब से रिलेटेड. सो बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछ रही थी कि दीदी कैबिन क्रू के लिए कैसे सेलेक्ट होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, एजुकेशन, और कुछ लड़कियों के ये भी क्वेश्चंस थे कि उनके टैटू हैं, उनके कुछ स्कार्स हैं, तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्या करना है, कैसे सेलेक्ट होना है, इंटरव्यू देने के लिए कैसे जा सकते हैं, कैसे पता लगेगा कि इंटरव्यू कब है, कैसे है, क्या है. सो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड मैं ट्राई करूँगी कि हर किसी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दे पाऊँ. इसके साथ मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि मैं कैसे सेलेक्ट हुई थी, कब सेलेक्ट हुई थी और कहाँ सेलेक्ट हुई थी. सो मेरा सिलेक्शन हुआ था 27 जनवरी 2022 को. सो मुझे इंडिगो में अब 1 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं. सो सिलेक्शन हुआ था मेरा सैनिक फार्म हौस खास में. सो इंटरव्यू की डेट्स सारे आप गूगल पे इंडिगो के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ कौन से लोकेशन पे कब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं. सो वहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पे. सो मैंने ऐसे ही चेक किया था और मैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए गई थी. वॉक इन इंटरव्यू में गई थी और वहाँ पे 4 राउंड्स हुए थे. सो यूजुअली 4 राउंड्स ही होते हैं. फर्स्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन राउंड, सेकेंड होता है आपका मेडिकल राउंड, थर्ड होता है जीडी एंड फोर्थ इज पीआई राउंड. सो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन राउंड से कि इंट्रोडक्शन राउंड में आपसे क्या पूछा जाता है, फिर मेडिकल राउंड में क्या होता है, जीडी राउंड में क्या होता है और पीआई राउंड में क्या होता है. सो इंट्रोडक्शन राउंड में आपसे आपकी पर्सनल चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका नाम, एज, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन, एवरीथिंग. सो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से बताना होता है, आपको बिल्कुल फंबल नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस इज द की. आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, आपने अगर ज़्यादा नहीं भी बोला है, आप बहुत शॉर्ट बोल रहे हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको वो कॉन्फिडेंट देख के सेलेक्ट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड सेकेंड राउंड होता है मेडिकल राउंड, जिसमें आपको आपका स्कार्स, आपके टैटू विजिबल एरिया पे वो सब देखे जाते हैं. सो बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे पूछ रही थी कि दीदी मेरे हाथ पे, मेरे नेक पे टैटू है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है. सो आपके किसी भी विजिबल एरिया पे टैटू नहीं होना चाहिए. आपके अगर इनविजिबल एरिया पे टैटू करा रखे हैं जहाँ यूनिफॉर्म पहन के कवर हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हाथ पे, नेक एरिया पे, कहीं भी पैर पे, विजिबल एरिया पे कहीं भी टैटू नहीं होना चाहिए. एंड स्कार्स, आपके बहुत सारे लोगों के हाथ पे मार्क होते हैं, बर्थ मार्क होते हैं, ऐसे मार्क होते हैं जो कभी नहीं जा सकते हैं. और अगर वो बहुत लाइट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट ले सकते हैं. इधर अगर वो बहुत मिनिमल है, बहुत कम है, जिसको कंसील करके छुप जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंसील करके छुपा सकते हैं. वो पहले देखेंगे कि किस हिसाब से आपका कट है, कैसे आप उसको छुपा सकते हैं या नहीं छुपा सकते. एंड थर्ड राउंड होता है आपका जीडी राउंड, जो होता है ग्रुप डिस्कशन. सो उसमें बहुत सारी लड़कियां जो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में जो सेलेक्ट हो चुकी हैं उन सबको बिठाते हैं और वो एक 1-to-1 कन्वर्सेशन आपको उनसे करना होता है. सो वो कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं, कुछ भी टॉपिक वो आपको दे देंगे. सो जो भी ट्रेंड टॉपिक होता है, जो भी ट्रेंडी टॉपिक्स होते हैं वो आपको दे सकते हैं. सो जिसमें आपको अपनी कैंडिडेट से, अपोजिट कैंडिडेट से आपको उसके बारे में डिस्कस करना है. सो मेरे टाइम पे ये हुआ था कि उन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो हार्मफुल भी क्यों है तो मुझे ये टॉपिक मिला था कि सोशल मीडिया से बेनिफिट्स क्या हैं और सामने वाले अपोजिट कैंडिडेट को मिला था कि हार्मफुल क्या है. तो आपको अपना पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रूव करना होता है. ये आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ये राउंड होता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने ही आंसर को लेकर. ओके, एंड देन होता है आपका फोर्थ राउंड विच इज़ पीआई राउंड, पर्सनल इंटरव्यू. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तभी आप फोर्थ राउंड में जा रहे हैं. सो फोर्थ राउंड में होता है पीआई राउंड, जिसमें 3 से 4 लड़कियों को बुलाते हैं, उनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो पर्सनल क्वेश्चन में भी क्या पूछे जाते हैं, वो आपसे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे. पर्सनल लाइफ इन द सेंस कि आपने अपने लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस
फेस करे हैं, आपके एजुकेशन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छी जो आपके साथ हुई है, कोई बहुत बुरी चीज़ जो आपने फेस किया है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इट्स लाइक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन जो वो आपके फिर कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ही होता है ऑफकोर्स। सो 4th राउंड में ये होता है। सो मुझसे मेरा क्वेश्चन था, मुझसे पूछा गया था कि आपको कौन सी कंट्री बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको वो विज़िट करना है और आपका वो सपना है विज़िट करना। सो मुझे पेरिस ऑफकोर्स बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बहुत ज़्यादा फिल्मों में देखे हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। तो मैंने बताया था कि मुझे पेरिस क्यों पसंद है, मुझे क्यों वहाँ जाना है और मुझे वहाँ क्या क्या पसंद है। ओके, सो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। दिस वॉज माई क्वेश्चन। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। ज़रूरी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन वो आपसे भी पूछे, हर टाइम वो अलग अलग क्वेश्चन, हर कैंडिडेट से वो अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड सो मेनी पीपल वर आस्किंग अबाउट द एज क्राइटेरिया एंड द वेट क्राइटेरिया। सो अगर आप 18+ हैं तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। 12th कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे प्रेजेंट हो उनके सामने, कैसे बन के जा रहे हो। आपका हेयर, आपका मेकअप, आपका ड्रेस, आपकी हील्स, हर चीज़ चेक होती है, ऊपर से लेके नीचे तक। वो आपको चेक करते हैं कि आप कैसे लग रहे हो, आप कैसे बैठे हो, आप स्माइल कैसे कर रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आप मेक श्योर करें कि आप बहुत अच्छे से ग्रूम होके जाएं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ग्रूम होके जाना है, प्रेजेंटेबल लगना है, स्माइल एंड कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत भूलिएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप बिल्कुल भी मत डरो कि आप रिजेक्ट हो जाओगे तो क्या होगा, ओ माय गॉड सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। डोंट वरी, मैं भी 2nd टाइम में जाके सेलेक्ट हुई थी, 3rd टाइम में जाके सेलेक्ट हुई थी। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है जो 40th 50th टाइम पे आ रही हैं इंटरव्यू। सोचो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा। सो आपको हार नहीं मानना है। अगर आप 1-2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार भी आप रिजेक्ट हो रहे हैं, आप जाओ इंटरव्यू देने के लिए। जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो तब तक आप जाओ। अगर आपने ये सोचा है कि आपको ये करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। आप ये माइंड में ये लेके मत जाओ कि मैं जा रही हूँ इंटरव्यू देने और मैं सिलेक्ट होके ही वापस आऊँगी, तो ऐसे नहीं होने वाला, यू नो। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जानिए, और होना नहीं होना एवरीथिंग इज़ ऑन गॉड एंड ऑन यू एज वेल, कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप अगर अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सेलेक्ट होने वाले हो आज या नहीं होने वाले, आपको खुद को पता होता है। ठीक है, सो येस, प्लीज़ इंटरव्यू देने जाओ, बिल्कुल भी लोगों की बातें मत सुनो। बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें बोलेंगे कि ये होता है वो होता है। प्लीज़ ये सब चीज़ें सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक आप खुद जाके नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है, तब तक आप किसी की बात पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, राइट? सो प्लीज़ इंटरव्यू देने जाइए। एंड इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो, प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो, कभी भी हो रहे हो, आज कल परसों, जब भी आप सेलेक्ट हो रहे हो, प्लीज़ मुझे बताना। मेरे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूँगी। And don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. As I've already mentioned, this is my first YouTube video, so I'll make sure कि मैं ऐसे contents हमेशा लाऊँ, cabin crew जॉब से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें, नई नई चीज़ें बताऊँ। और मेरा एक्सपीरियंस तो इंडिगो के साथ बहुत अच्छा रहा, तो I'll wish for you guys also, जो भी इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ इंटरव्यू देने जाओ। और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके बताइएगा, एंड I'll make sure कि मैं ऐसे कंटेंट्स लाती रहूँ और बनाती रहूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड